देश भर में महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में गोरखपुर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने उनके चित्र पर पुष्पार्चन कर उनके व्यक्तित्व और राष्ट्रहित में योगदान को याद किया। आज 2 अक्टूबर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है कि क्या केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है। लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सत्य और अहिंसा की ताकत को महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन के जरिए दुनिया को दिखाया। उनकी प्रेरणा से भारत ने न केवल आजादी हासिल की बल्कि वैश्विक मंच पर नैतिक नेतृत्व भी स्थापित किया। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के भी पक्षधर थे। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज का आह्वान किया था। अनेक बड़े ऐसे जन आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व दिया था जिसने विदेशी हुकूमत की जड़ों को हिलाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बापू के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो हमारा अभियान है वो सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी अब केवल खादी तक नहीं है बल्कि स्वदेशी भारत के अंदर भारत की दिनचर्या का पार्ट बन गया है। लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को याद करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सादगी, ईमानदारी और जय जवान जय किसान का नारा आज भी प्रासंगिक है। डबल इंजन सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी में अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे। बापू के प्रखर अनुयायी थे। स्वदेशी और स्वावलंबन के पक्षधर थे। भारत की कृषि आत्मनिर्भर हो, ये मॉडल सदैव लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही देशवासियों को दिया गया। जय जवान जय किसान भारत के नागरिकों के मन में
और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे बढ़ सके। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन कोई भारत पे युद्ध थोपेगा तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की विजय इस बात का प्रदर्शन करती है, और वह लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने उस शक्ति का एहसास न केवल पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को कराया था। इससे पहले विजयादशमी के पावन अवसर पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने मां दुर्गा और भगवान रघुनाथ की आराधना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। शास्त्री जी की स्मृतियों को भी नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं, और सबसे अपील करता हूं कि पर्व और त्योहार एकता, शांति और सौहार्द के प्रतीक होते हैं। हम सब इन पर्व और त्योहारों के महत्व के पीछे जो सात्विक भाव है, एकता का दर्शन है, इसके पीछे शांति और सौहार्द की जो भावना है, उसको अपने जीवन में अंगीकार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्चादर्श हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गांधी और शास्त्री के आदर्शों को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश सरकार उनके दिखाए मार्ग पर चल रही है। विजयादशमी के साथ ये जयंती समारोह सत्य, अहिंसा और राष्ट्र सेवा का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।